हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डॉक्टर क्यूट का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे क्यूट से डॉक्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि एक लड़की की मौत हो गई होती है जो कि एक राजकुमारी होती है। और उनके मरने पर ये ज़्यादा रोते हैं इसलिए क्योंकि ये उनके पर्सनल डॉक्टर होते हैं। वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, सभी लोग तो रो रहे होते हैं, पर ये डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही रो रहे होते हैं। ये डॉक्टर उनको देखकर इतना ज़्यादा रोते हैं, कह रहे होते हैं माय लेडी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर ना, इनके रोने का कारण कुछ और भी है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती है दूर खड़ी हुई, कुछ दासियाँ होती है जो आपस में बात करी होती है कि ये डॉक्टर का क्या है, ये इतना क्यों रो रहा है। तो एक लेडी बताती है कि वो ना इन मैडम का पर्सनल डॉक्टर था इसीलिए शायद ज़्यादा रो रहा है। फिर एक बताती है कि पता है डॉक्टर तियान के बारे में मैंने सुना है कि वो श्रापित है और वो जिसके साथ भी रहते हैं उनके किसी न किसी वजह से मौत हो ही जाती है। फिर हम देखते हैं सभी लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं। एक लेडी कहती है कि अगर ये इतना ज़्यादा रो रहे हैं तो हम यहाँ मेंशन के जो राजा वाजा हैं वो इनको देखेंगे तो कहेंगे कि ये उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम लोग तो प्यार ही नहीं करते। फिर सभी लोग दौड़ के महारानी के पास आते हैं सबको दिखाने के लिए कि हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख है। सब लोग आते हैं, डॉक्टर तियान पीछे देखते हैं तो वहीं पर एक बूढ़े से अंकल से रहते हैं, वो डॉक्टर तियान को पीछे खींच देते हैं। वो डॉक्टर तियान देखते हैं, सभी लोग आके वो बॉक्स को पकड़ के रोने लगते हैं और हम देखते हैं कि बॉक्स वहीं पे गिर जाता है। बॉक्स के गिरने के बाद जो जनरल के बॉडीगार्ड होते हैं वो उन सभी लोगों को डांटने लगते हैं, जिसकी वजह से सारी लेडीज़ और जो डॉक्टर होते हैं सभी लोग वहीं बैठ के उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर हम आगे जनरल जी को देखते हैं। हम देखते हैं कि जनरल जी जो होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि वहाँ पे गाना बज रहा होता है बहुत ही प्यारा सा। तो जनरल जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर अपने बॉडीगार्ड को इशारा करते हैं तो उनके बॉडीगार्ड क्या करते हैं, जाते हैं और गाने वाले को गाना बंद करवा देते। कहते हैं तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग मरना चाहते हो जो इस समय पे ऐसे गाना बजा रहे हो। अभी तो हमें समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर वो लोग गाना बंद कर देते हैं और कुछ अजीब सा सॉन्ग बजाते हैं। वैसे इतनी सारी सजावट देखकर तो लगता है कि शायद जनरल जी की शादी है और इन्हें ये शादी मंजूर नहीं है। अगले सीन में हम वहीं का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर तियान होते हैं और वहाँ पे आग जल रही होती है। डॉक्टर तियान कुछ आग में डाल के जला रहे होते हैं कागज़ वागज और खूब सारा रो रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जनरल जी भी आते हैं। जनरल जी अपने सैनिकों को वहीं पे रुकने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहीं रुको, मैं फ्यूनरल में से होके आता हूँ। वो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर तियान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और अपने रुमाल से अपना मुंह और नाक पोंछ रहे होते हैं। वो अपना लेडी माय लेडी करके रो रहे होते हैं। डॉक्टर जैसे जनरल जी वहाँ पे जाते हैं तो डॉक्टर तियान जो होते हैं वो उनको लगता है कि उनका रुमाल उनके हाथ में और बगल में जनरल जी का ड्रेस पकड़ के उसी में अपने आंसू पोंछते हैं और फिर अपनी नाक पोंछ लेते हैं। जनरल जी को ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार लगती है। वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इतनी रात तक यहाँ पे क्यों हो। तो डॉक्टर तियान जो होते हैं वो बताते हैं ये जो लेडी है मैं इनकी पर्सनल डॉक्टर था, मैं इनका पर्सनल डॉक्टर था और अब ये मर गए तो अब इनके बाद मेरा क्या होगा, यही सोच सोच के मैं रो रहा हूँ। अब मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा क्या होगा, सर पटकने लगते हैं। फिर हमारे जनरल जी वहाँ से चले जाते हैं। सीन यहाँ पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर तियान को प्रमोशन मिला होता है। एक डॉक्टर होते हैं जो कि उनको पर्ची पे लिख के पर्ची पे पढ़ के बता रहे होते हैं कि आप जो हैं प्रमोट कर दिए गए हैं, आप एम्पायर यानी महाराज के अंडर में रहेंगे, आप उनकी देखभाल करेंगे। तो डॉक्टर तियान वहाँ नहीं जाना चाहते तो वो झूठी अफवाहें फैलाने लगते हैं। कहते हैं मैं ना कर्स हूँ, मैं श्रापित हूँ और मैंने जिसका भी इलाज किया ना बाद में पहले ठीक तो हो गया है पर बाद में किसी न किसी कारणवश वो मर गया है। जैसे कि मैं एक बार की घटना बताऊं, एक आदमी था जो कि खाना नहीं खा रहा था, मैंने उसका इलाज किया, वो खाना तो खाने लगा पर उसके अगले ही दिन क्या हुआ कि वो ना घोड़े से गिर के मर गया। सभी लोग के साथ ऐसा ही होता है, अक्सर लोगों के साथ जैसे मैं ठीक कर देता हूँ 2-3 दिन बाद वो किसी न किसी कारणवश मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी उनके साथी डॉक्टर होते हैं वो सभी लोग उनसे पीछे भागने लगते हैं, दूर हटने लगते हैं। खासकर वो इंसान जो उनको प्रमोट कर रहा होता है, जो उनको प्रमोशन दे रहा होता है, सभी लोग उनसे पीछे भागते हैं। और फिर हम देखते हैं क्योंकि ये एम्पायर के पास जाना नहीं चाहते थे तो ये क्या करते हैं सबके बीच में अपना इतना र्यूमर फैला देते हैं, सब लोग इनसे दूर भागने लगते हैं, इनसे बचने लगते हैं। इनका र्यूमर इतना ज़्यादा फैल जाता है कि ये क्रश हैं, श्रापित हैं, कि अब इनके लिए ही बुरा हो जाता है, इनके साथ सब लोग इनसे दूर भागते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बूढ़े से अंकल हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं तो ये उनके साथ जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे वहाँ ले चलो जहाँ आप जा रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं वहाँ नहीं ले जा सकता क्योंकि वो बहुत ही बड़ी जगह है वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि नहीं आप मुझे ले चलो, आप जो कहोगे मैं
मैं करूँगा। तो वो जो बूढ़े अंकल होते हैं वो कहते हैं ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे 200 युआन दे दो। 200 युआन का मतलब होता है 2000, तो ये 22,000। तो ये कहते हैं पर ये तो बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं हाँ, वो जगह भी तो बहुत बड़ी है ना। डॉक्टर तियान जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो जो हमारे बूढ़ो अंकल जी होते हैं वो कहते हैं लेकिन तुम वहाँ जाना क्यों चाहते हो? तुम्हें तो पता है ना कि जनरल जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेविल टाइप के इंसान है, वो आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हारे हैं, उन्हें तो वार डेविल भी कहा जाता है। तो मिस्टर तियान कह रहे हैं कि वो सब तुम छोड़ो ना, मुझे वहाँ कुछ काम है इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो वो बूढ़ा अंकल तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है चलो। फिर सीन वहाँ पे कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक महफ़िल को, जमी हुई महफ़िल जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। वो जनरल जी की महफ़िल होती है, वहाँ पे जनरल जी आने वाले होते हैं और एक सीट खाली रखी गई होती है जो कि इन्फेंटा की होती है। इन्फेंटा जो कि जनरल जी की अकाउंटेंट थी, पर्सनल अकाउंटेंट। इन्फेंटा की एंट्री होती है और वो जाके अपने सीट पे बैठ जाती है और हम देखते हैं इन्फेंटा के साथ वही डॉक्टर तियान भी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे जनरल जी की एंट्री होती है और जनरल जी जाकर अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और फिर इन्फेंटा का थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं और कहते हैं आप आइए हमारे साथ और हमारे साथ मिलकर भोजन कीजिए। खाने की तैयारी की जाती है और डॉक्टर जो हैं हमारे डॉक्टर तियान वो वाइन सर्व करते हैं इन्फेंटा मैडम को। फिर हम देखते हैं कि एक शख्स वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे डांस का प्रोग्राम तैयार किया है, तो आपकी अनुमति हो तो क्या मैं डांस प्रस्तुत कर सकता हूँ? तो जनरल जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, नाच प्रारंभ किया जाए। फिर हम देखते हैं कि कुछ सोनी सोनी कुड़ियाँ आती हैं, सुंदर सुंदर से लड़कियाँ आती हैं और वो सब मटक मटक के नाच करती हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा होता है डांस। हमारे इन्फेंटा जनरल जी को वाइन ऑफ़र करती है और जनरल जी इन्फेंटा को, दोनों लोग वाइन पीते हैं। तो जो हमारी इन्फेंटा होती है वो डॉक्टर तियान से कहती है कि हमारे महाराज मतलब जनरल जी को भी जाके वाइन दे दो। तो जो डॉक्टर है, डॉक्टर तियान, वो वाइन लेकर देने जाती है। तो हम देखते हैं कि वहीं पे एक नौकरानी होती है। इधर नौकरानी डॉक्टर तियान को अपने पैरों में फंसा के गिरा देती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी जनरल जी को बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से देख रहा होता है और वो आदमी जनरल जी की तरफ बढ़ता है, वो उनको चाकू मारने के लिए। और इधर डॉक्टर तियान आके हमारे जनरल जी की गोद में ही गिर जाते हैं, जिससे जनरल जी भी बच जाते हैं और डॉक्टर तियान भी बच जाते हैं, क्योंकि जनरल जी उसके चाकू को अपने हाथ से पकड़ लिए होते हैं। हम देखते हैं कि जनरल जी के हाथों से खून आ रहा होता है और डॉक्टर तियान जो होते हैं उनकी गोद में ही लेटे होते हैं। तो जो कुछ सैनिक आते हैं और वो उस हमलावर को पकड़ लेते हैं। तो जो हमारे जनरल जी हैं वो उनकी तरफ देखते हैं गुस्से से और कहते हैं तुम क्या मेरी गोद में ही सोने का इरादा है तुम्हारा? तो वो डॉक्टर तियान उठ जाते हैं और कहते हैं अरे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने उसे देख लिया था कि वो आपके ऊपर हमला करने वाला था, इसीलिए मैं आपको बचाने के लिए आपके आगे ही कूद गया। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है माय लॉर्ड, मेरा बेटा ना बिल्कुल निर्दोष है, प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिए। और वो सर झुकाता है। फिर हम देखते हैं इन्फेंटा की हालत ख़राब हो जाती है, उसके मुँह से खून निकलने लगता है और वो चक्कर खा के वहीं पे गिर जाती है। सभी लोग इन्फेंटा को देखने आते हैं और हमें पता चलता है कि इन्फेंटा की मृत्यु हो गई है। दूसरी तरफ जो हमलावर होता है वो भी जहर खा के अपनी जान दे देता है और जनरल जी तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। वो एक तरफ इन्फेंटा को देखते हैं और दूसरी तरफ उस हमलावर को। फिर हम देखते हैं एक हाइडमैन को, एक अजीब से इंसान को देखते हैं जो कि अपना मुंह ढका होता है और वहीं पे एक सैनिक आता है, मतलब एक नौकर आता है और वो उनसे कहता है कि सर हमने जिस इंसान को भेजा था जनरल जी को मारने के लिए, उसने खुदकुशी कर ली है, खुद को मार लिया है। तो वो आदमी पूछता है कि अच्छा ये बताओ उसने कहीं किसी से कुछ कहा तो नहीं? तो वो कहता है नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला, पर हाँ उसकी मौत हो गई है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं आगे की सीन में हम जनरल जी को देखते हैं जो कि अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से बात कर रहे होते हैं। उनका पर्सनल बॉडीगार्ड को डांट रहे होते हैं कि आखिर ऐसी गलती कैसे होगी, इतनी बड़ी गलती कैसे होगी, वहाँ पे इतना कुछ हो गया, आपने क्या इंतजाम किया था? तो वो जो हमारे बॉडीगार्ड होते हैं, मतलब जनरल जी के जो बॉडीगार्ड होते हैं, वो उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं कि माफ़ कर दीजिएगा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये लोग अभी बात कर ही रहे होते तभी एक आदमी आकर बताता है कि इन्फेंटा की तबीयत जितनी हालत ख़राब थी अब उसकी मौत हो गई है। जनरल जी को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो सैड हो जाते हैं। फिर आगे की सीन में हम वहीं देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर तियान इन्फेंटा की फ्यूनरल में होते हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि मैडम आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, माय लेडी, अब मेरा क्या होगा? फिर उनके दोस्त यानी कि वही बूढ़े अंकल वहाँ पे होते हैं, तो उनसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, रो मत, जिसको जाना होता है वो तो जाता ही है। तो डॉक्टर तियान जो होते हैं वो कहते हैं नहीं मैं यहीं हूँ, तुम जाओ। तो फिर हम देखते हैं कि उनका दोस्त उनसे बिना कुछ कहे जाने लगता है। तो डॉक्टर तियान पीछे मुड़ के कहते हैं कि अरे रुको, तो मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम इतनी जल्दी चले गए? उनका दोस्त कहता है नहीं, अब
तो तुम ही रहो, मैं जा रहा हूँ। और डॉक्टर तियान फिर बैठ के रोने लगते हैं। आगे हमें पता चलता है कि डॉक्टर तियान के रोने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि इन्फेंटा की मौत हो गई है। डॉक्टर तियान के रोने का कारण ये है कि वो कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं उसे 200 युआन दूंगा, और मैंने क्या किया, इतना सारा लोन लेकर उसे पैसे तो दे दिया, अब मैं लोन कैसे चुकाऊंगा। इन्होंने कहा था, इन्फेंटा ने कहा था कि मैं जब महल में जाऊंगी तुम्हारे साथ तो मैं इनके साथ रहकर अपने 200 युआन कवर कर लेती, पर अब मैं कैसे करूंगी। फिर उसे याद आता है कि इन्फेंटा ने बताया था कि उन्होंने गले में एक प्राइजलेस हार पहना हुआ है, अगर वो हार ले ले तो उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिर वो जाकर जो इन्फेंटा होती है, इन्फेंटा के गले में देखता है, हार निकालने जाता है, तभी वहाँ पे बहुत ज़ोर की हवाएं चलने लगती है और डॉक्टर तियान जो होते हैं वो डर जाते हैं कि कहीं भूत वूत तो नहीं है। वो वहीं पे बैठ जाते हैं, कहते हैं माई लेडी मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मुझे तो बस हार चाहिए था, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे सर पे बहुत ज़्यादा लोन है, कर्जा हो गया, मैं कर्जा भरना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे छोड़ के चले गए वगैरह वगैरह। तभी एंट्री होती है हमारे जनरल जी की। जनरल जी पीछे से एंट्री लेते हैं और हमारे डॉक्टर तियान को पता नहीं होता है कि पीछे कोई खड़ा है, तो वो क्या करते हैं, जनरल जी के कपड़े से अपनी नाक पोंछ देते हैं। और ये वही वाला सीन होता है जब हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है। यहाँ पे डॉक्टर तियान की क्या किस्मत है बेकार सी। फिर हमारे जो जनरल जी हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि ये तुमने क्या किया, तो वो उनसे माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं आपको आते हुए, मुझसे गलती हो गई, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं। तो जो हमारे जनरल जी हैं वो कहते हैं ठीक है, तो मैं तो बाद में देख लूँगा। और वो क्या करते हैं कि बॉक्स के पास जाते हैं, मतलब इन्फेंटा के पास जाते हैं, और जो कुछ भी अपना कर्म जो भी करना होता है वो कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें कल देख लूँगा, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जनरल जी के वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर तियान क्या करते हैं, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड से, जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड से जाके पूछते हैं कल क्या होगा। तो वो कहते हैं कि चिंता मत करो, इतना भी कुछ खास नहीं होगा। और फिर वो बैठकर वापस से वहीं पे रोने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जनरल जी जो है वो अपने मेंशन जाते हैं, अपने महल में जाते हैं, और वो देखते हैं डॉक्टर तियान का नाक लगा हुआ, जो उनके कपड़े में जो उनका नाक का लगा होता है वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, अपने कपड़ा निकाल के फेंक देते हैं, और उनका पर्सनल बॉडीगार्ड जो होता है वो भी नहीं रोकता, वो भी नीचे गिरा देता है। तो ये जाकर उनसे कहते हैं, हमारे जनरल जी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से कहते हैं कि डॉक्टर तियान इतनी रात तक उनकी फ्यूनरल के पास वहाँ पे क्या कर रहा था, ज़रूर उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है, शायद उन दोनों का अफेयर चल रहा हो। ये सुनकर तो उनके बॉडीगार्ड भी भौचक्के रह जाते हैं। जनरल जी कहते हैं कि मुझे उस डॉक्टर से कल ही मिलना है। अगले सीन में हम डॉक्टर तियान को देखते हैं और हमें पता चलता है कि डॉक्टर तियान तो एक लड़की है। वाह वाह। डॉक्टर तियान जो होते हैं वो स्कूल के सामने खड़े होते हैं, वहाँ पे एक मम्मी डैडी जो होते हैं जो कि अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। डॉक्टर तियान याद करते हैं कि यहीं पे उनके मम्मी डैडी भी काम किया करते थे, जहाँ ये भी छोटी सी थी, और इनके मम्मी डैडी इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, और ये एक लड़का बन के रह रही हैं जो कि एक सफल डॉक्टर हैं। और आगे हमें पता चलेगा कहानी में कि ये ऐसा क्यों है। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे एक नए इंसान की एंट्री होती है। फ़िलहाल तो हमें इस इंसान का नाम नहीं पता चलता, पर ये इंसान भी प्यारा लग रहा होता है। हम देखते हैं कि ये इंसान शहर में आता है और वहाँ पे बारिश होने लगती है, और वहीं पे डॉक्टर तियान भी होती है जो कि अपने लड़की वाले बेस में होती है, और लड़की वाले बेस में माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं। डॉक्टर तियान वहीं से गुजर रही होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, जिसके वजह से सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों आसपास से गुजरते हैं, ये दोनों बिल्कुल करीब से जाते हैं, और जो हमारे ये नए इंसान हैं वो डॉक्टर तियान को देखते रह जाते हैं, ये इतनी ज़्यादा सुंदर जो है। और फिर हम देखते हैं कि ये लड़की जब यहाँ से गुजरती है तो इनका रुमाल उड़कर इस नए इंसान के पास आ जाता है। उसमें कुछ लाइन लिखी होती है, अभी तो उस लाइन के बारे में भी नहीं बताया जाता है। वैसे यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, अगर आप मेरा वीडियोज़ देख रहे हो, पूरा देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ढेर सारा लाइक कर देना। और सुना है लोग कहते हैं कि अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक करो, और अदर कंट्री से हो तो कमेंट करो, तो ये काम करता है। ठीक है, फिर देखते हैं, बाय बाय।